हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशंस और जानेंगे डिटेल्स में उन पोजीशंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट पैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और इसमें आपको डिफरेंट पर्क्स भी देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू पैक्स के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी पैक लेते हैं तो आप यहाँ पे मेरे चैनल के जो है मेंबर बन जाएंगे और जो भी पर्क्स मेंशन कर रखे हैं आपको पर्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये बस CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि ये CSIR का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इसे रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप iict.res.in जैसे आप लॉगिन करेंगे इस पर, जैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैरियर्स में आप जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा वॉक इन नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR ISICTC जो कि जो है आपका CSIR का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका 20 जुलाई 2023 रहेगा फॉर द फॉलोइंग पोजीशन अंडर वेरियस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द CSIR ICT वेबसाइट, और उसके बाद आपको 1 सेल्फ अटेस्टेड आपके जो है डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड। उसके बाद आपका वैलिड नेट या गेट ETC अगर आपके पास क्वालिफाई आपने किया नेट या गेट तो उसका प्रूफ, और आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस प्रूफ, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ अगर आपका उसका प्रूफ चाहिए एज के लिए, और लेटेस्ट कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो ये सारा आपको एक सेट लेना है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके आना है इंटरव्यू के लिए। ठीक, तो इन्होंने मेंशन कर रखा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको लाने और वो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको अपने नेम जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा बिटवीन 9:30 AM to 10:30 AM ऑन 20 जुलाई 2023। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की देख लेते हैं हम। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में आप जो फिट बैठे हैं, आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका इंजीनियरिंग हाइब्रिड बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सिस्टेंट मोबाइल केमिकल्स इन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे RA1 की पोजीशन है। कंसोलिडेटेड अमाउंट आपका यहाँ पे 37,847 है, और यहाँ पे आपका MSc होना चाहिए इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी विद 4 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, और यहाँ पे डिजायरेबल में है आपका एक्सपीरियंस इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो अगर आपका ये एलिजिबिलिटी है और आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ है और डिजायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी तो यहाँ पे आपको लेने का चांस जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो ये आपका 40 रहेगा ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। सिमिलरली दूसरे प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा इनोवेटिव प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल। तो यहाँ पे आपको सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको 42,000 आपका एमोलूमेंट्स रहेगा प्लस आपका HR यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपका MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए विद 4 years एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका प्रोसेस डेवलपमेंट में है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 40 है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलेंगी और एमोलूमेंट्स भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, और जो अपर एज लिमिट है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें तो एनालिटिकल सर्विसेज टू इंडस्ट्री
एकेडमिया एंड इंस्टीट्यूशन R&D एक्टिविटीज़ में तो यहाँ पे आपको 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा। वहीं आपको MSc केमिस्ट्री एम फार्मा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, या विथ 4 years एक्सपीरियंस इन GCMS MS या LC-MS या आपके जो एनालिटिकल मेथड में अगर आपका यहाँ पे आपने किया है, हैंडल किया है इन सब टेक्निक्स को, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं डिजायरेबल में अगर आपको एक्सपीरियंस है मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में या प्रूविंग रिकॉर्ड, अगर आपका पब्लिकेशन आपने आपके पास है MSc में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ डिफरेंट जो है पोजीशंस देखने को मिलेंगी, सारे सेट एमोलमेंट्स और आपका एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, और जिस भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसको पहले देख लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेगा रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड भी पोजीशन देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप 30 नंबर पे देख सकते हैं, स्टडी ऑन द रोल ऑफ ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन फैक्टर GDF9 इन रीप्रोग्राम हाइपर एंड्रोजेनिक पेनेटल इम्यून मॉडल्स ऑफ वुमेन PCOS। तो यहाँ पे आपको 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। अगर आपके पास नेट या गेट क्वालिफाई किया है, अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है तो आपको यहाँ पे 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। तो अब इसेंशियल में आपका मास्टर होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी या जूलॉजी या लाइफ साइंस में, और आपका अगर रैट और माइस हैंडलिंग में आपका एक्सपीरियंस है या बेसिक मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक आपको आती हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो आपका एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू शुड बी बिलो 35 और इक्वलेंट टू 35। तो इस तरह से आपको अदर भी यहाँ पे जो है लाइफ साइंस से रिलेटेड भी आपको जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की भी यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप और भी देख सकते हैं पोजीशन। तो जिस पोजीशन में जिस प्रोजेक्ट में आप फिट बैठ रहे हो, आप एलिजिबल हो, आप उसके लिए ही अप्लाई करिए। तो यहाँ पे ठीक है, अपर एज लिमिट में मेंशन कर रखी है ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, आपका जो भी मेंशन कर रखा है उतना होना चाहिए। एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आपने के पास PhD बार एक्सपीरियंस मांगा है तो आपका PhD जो है एक्सपीरियंस में काउंट नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपने कहीं भी एक्सपीरियंस लिया है तो वो जो है एक्सपीरियंस आपका काउंट आएगा पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। ओके, इसके अलावा SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज है बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, या जो है अवार्ड को विड्रॉ भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू CSR IICT के अकॉर्डिंग। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे चीज़ें जो है मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो इंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 6 months which may be extended or curtailed depending on the duration of sponsored project या satisfactory performance और conduct of the fellow as the case may be and does not entitle him। तो यहाँ पे जो है आपको कोई आपका जो प्रोजेक्ट पोजीशन वो 6 month के लिए रहेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी TA DA जो है वो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दिया जाएगा। तो नो TA DA विल बी पेड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च फील्ड में है और आप जो है लाइक चाहे आपका MSc के बाद आप अगर इन में से जो पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहें जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप PhD के बाद भी इनमें कुछ पोजीशन ऐसी मेंशन कर रखी है जिसमें आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिए और आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है IICT में ज़रूर जाइए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।